चलो भाई देखो, अब 5 नंबर वाली सवाल पे हम लोग चलते हैं। ठीक, तो 5 नंबर सवाल में देखो ये दिया गया है, कौन सा सेट का है, 2023 का 3 से 24 AZ वाला सेट कर रहे हैं। तो देखो इसमें देखो क्या है, 2023 का 3 से 24 AZ वाला सेट किया जा रहा है। इसमें देखो एक है समाकलन का 5वें का, देखो घाव वाला दिया गया है, इसमें समाकलन करना है। ऐसे सवाल भी आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 7 dx, ऐसे है भाई। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे किया जाएगा? हाँ, पूर्ण वर्ग बना के ना भैया, तो पूर्ण वर्ग बनाया जाए। चलो तो देखो, अंदर वाले को पहले पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, इसका पूर्ण वर्ग बनाओ, पूर्ण वर्ग। देखो तो यहाँ पर मैं बोला था आपको एक्स स्क्वायर, जो मतलब जो दो घात समीकरण है, एक्स स्क्वायर है, इसके बगल में कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, और होती भी थी तो कॉमन कर लेते थे। तो देखो अब क्या किया जाए जानते हो, इसमें तो है ही नहीं, तो सुनो, यहाँ से एक्स उठाओ, यहाँ से एक्स मिल गया। अब फिर जाके चलते हैं एक्स के बगल में, एक्स के सामने कौन सा साइन है, माइनस है ना, तो माइनस लिखेंगे। अब जो बगल में है एक्स से मल्टीप्लाई किया है 8, उसी को आधा कर दिया करो, 8 का आधा 4 हो जाएगा, होल स्क्वायर बन गया। ठीक भैया, बचा क्या है, इसका यूज किया हमने, इसका यूज किया, लेकिन इसका तो यूज किया ही नहीं, इसको लिख दो +7, इतना लिख दिए। अब कुछ घटेगा, क्या घटेगा, माइनस ये जो यहाँ पर लिखा है ना, इसी का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर घट भी जाता है। ठीक भैया, अब चलो x माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में 7 माइनस 4 चौक 16 हो जाएगा। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में 16 में से 7 गए, बताओ कितना हो जाएगा, 16 माइनस 7, 9 7 16, तो -9 होगा ना। -9 को क्या लिखा जा सकता है, 3 का स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है, मतलब इसके स्थान पे इतना लिख सकते हैं। तो चलो इसका समाकलन करते हैं भाई, अब इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, रूट में x माइनस 4 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर dx, ये हो गया। अब आपको सूत्र एक या पता होना चाहिए भाई, आपको मैंने फार्मूला वैसे सभी बताया था। एक सूत्र क्या होता है, i इक्वल अगर आ जाए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ना भैया, इसका समाकलन करना है, तो इसका समाकलन का फार्मूला क्या होता था, dx। हाँ क्या होता है, क्यों माड, अभी माड, हाँ देखो क्या होता भाई, i इक्वल होता था x/2, ये होता था कि नहीं होता था, फिर ब्रैकेट में पूरा, हाँ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर हाँ फिर क्या आता था भाई, माइनस a स्क्वायर बाई 2, फिर लॉग आता है, क्या आता है, लॉग, पूरा वैसे x प्लस में वही क्वेश्चन उतार दो, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक भैया, यही हो जाता है। तो चलो यहाँ पर x मैंने क्यों लिखा, क्योंकि x वेरिएबल, जिसके वेरिएबल जो है उसी के जो स्क्वायर है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x माइनस 4 है ना, तो x माइनस 4 को पूरा वैसे सोचो। तो देखो यहाँ पर समाकलन क्या हो जाएगा, x माइनस 4/2, ये हो गया। फिर ऐसे रूट के अंदर पूरा क्वेश्चन उतार दो, क्वेश्चन क्या है, यही है, इसी का, तो ये कहाँ से मिला है, यहाँ से मिला है क्या, तो पूरा इसी को लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे यही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, ये हो गया, प्लस में सॉरी माइनस है ना बीच में, फिर माइनस लिखो। हाँ ए स्क्वायर क्या है बताओ, ये क्या है, 3 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9/2। अब लॉग क्या हो जाएगा, लॉग ब्रैकेट में x के स्थान पे क्या है, x माइनस 4 है, प्लस में पूरा क्वेश्चन क्या है, यही तो है, क्योंकि भाई इसको सॉल्व करोगे ना तो यही आ जाएगा, यही अंदर वाला, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 7 प्लस में c, आपका आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल होता है भाई, 5 नंबर की सवाल थी आपकी। ठीक, चलो आगे चलते हैं।
मिटाओ इसको आगे, दूसरी बात करना। पांचवे का देखो का क्वेश्चन है, पांचवे का, ये सभी 5-5 क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं भाई, इसको भी आपको आना चाहिए। सारणी के देखो ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी के सब हैं सब। देखो इसमें आपको प्रूफ करना है, क्या है जानते हो, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है, वाई जेड है, फिर जाके क्या है, वाई स्क्वायर आपका है, जेड एक्स है, और यहाँ पर है भाई जेड स्क्वायर, ये क्या है, एक्स वाई है, ये है भाई। ये बताओ कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, 3x3 का, ठीक भाई। वैसे भी जान लो डिटर्मिनेंट जो सारणिक होती है हमेशा वर्गाव्य होता है। क्या होता है सारणिक भाई, वर्गाव्य होता है, जितने रो होते हैं उतने कॉलम होते हैं। इसमें 3 रो हैं 3 कॉलम है। चलो इसके इक्वल क्या है भाई, x माइनस वाई, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, y माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। जानते हो जब कंपटीशन का कोई तैयारी करता है ना तो डायरेक्ट ये सब इसका मान पहले से उसको याद रह जाता है, नहीं समझे। प्रूफ करने का सिस्टम नहीं होता, ऐसे ऐसे टाइप में क्वेश्चन मिलेगा उसको याद रहेगा, डायरेक्ट वो आंसर लिख देगा, समझे कि नहीं। तो ये सब देखा जाए कि प्रकार के हैं रिजल्ट हैं। तो जेड माइनस एक्स, अब ब्रैकेट में क्या है, एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स, ये है भाई। इसको आपको प्रूफ करना है, तो चलो प्रूफ किया जाए। चलो तो भाई लगाया जाएगा, प्रगुण लगाया जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, एक्स माइनस वाई लाना है, क्या एक्स माइनस वाई लाना है भाई, तो लाया जाए। चलो तो घटाया जाए। तो अच्छा सुनो, पहले ये बताओ, ये पहला रो है, दूसरा है, तीसरा रो है क्या। चलो भाई तो पहले देखो, तो आर क्या किया जाए जानते हो, R1 को चेंज किया जाए कैसे, R1 माइनस R2 से, R1 को चेंज किया जाए R1 माइनस R2 से, एंड R3 को चेंज किया जाए, नहीं R3 जहाँ जो चेंज करो आपके ऊपर है, R3 को चेंज किया जाए। हमेशा जान लो जो इसमें घटाए हो ना जिससे उससे इसमें भी घटाना, ऐसे नहीं कि चेंज करते चले जाए R2 को R2 माइनस R3 से, समझे कि नहीं। लास्ट में देखो R2 घट रहा है ना, तो वैसे इसमें जो घटाना वही घटाना। इसको क्या किया जाए, R3 को चेंज किया जाए, सॉरी R3 माइनस R2 से, समझे कि नहीं। चलो अब किया जाए। अब भाई देखो तो क्या हो जाए, R1 को चेंज किया जाए ना, R1 को चेंज करना है भाई, ये सारणिक का मान निकाला जा रहा है, सारणिक है। तो देखो तो क्या हो जाएगा भाई, R1 में चेंज होगा तो x माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ के स्थान पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई हो गया भाई। और क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा बताओ भाई, हाँ वाई जेड, जेड इंटू वाई माइनस जेड इंटू एक्स, यही तो होगा, ये हो जाएगा भाई। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताओ इसमें कुछ चेंज होगा, इसको वैसे रहने दो, वाई स्क्वायर जेड एक्स हो जाएगा, ये हो गया भैया, यही तो होगा। अब इसमें चलो घटाया जाए, इसमें क्या बताओ कैसे घटाया है, R3 को यहाँ से इसमें घटाना पड़ेगा ना, यही घटाना पड़ेगा, तो जेड माइनस एक्स, सॉरी जेड माइनस वाई होगा ना भैया, जेड माइनस वाई दिख रहा है उसमें, ये जेड माइनस वाई से दिख रहा है ना, जेड माइनस वाई। यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर ना, जेड स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। ऐसे बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स इंटू जेड, यही तो होगा। चलो अब इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर आप देखो x माइनस वाई, यहाँ पर भी x माइनस वाई मिलेगा, यहाँ पर भी x माइनस वाई मिल सकता है। देखो पहले इसको सही से लिखा जाए तो x माइनस वाई हो गया भाई। यहाँ पर बताओ इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाओगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ये हो जाएगा। यहाँ पर भाई क्या कॉमन किया जाए, जेड का माइनस जेड कॉमन करते हैं, क्या करते हैं माइनस जेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, यही तो होगा भैया। चलो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, इसको ऐसे ही रखते हैं, वाई स्क्वायर। आप कैसे भी लगाओगे अगर सही तरीके से करोगे ना तो आपका आंसर आ ही जाएगा, समझे कि नहीं। जैसे मैं इसमें से R2 घटाया, आप R1 माइनस R3 करते, R2 को भी R2 माइनस R3 कर सकते थे, लेकिन भाई जब 3 से घटा रहे हो तो 3 में ही घटाना,
मतलब लास्ट में 3 घटा रहे हो ना, R2 माइनस R3 से यहाँ पर R2 चेंज करते तो R2 माइनस R3 करते। पकड़ पा रहे हो नहीं हमारी बात? नहीं तो गलती हो जाएगी भाई। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड एक्स, ये हो गया ना। अब यहाँ पर बताओ जेड माइनस वाई, बताओ यार, जेड माइनस वाई हो जाएगा ना भैया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा बताओ, देखो मैं कॉमन करता जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, मैं माइनस कॉमन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस जेड। यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, या मैं माइनस कॉमन करूंगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, वाई माइनस जेड, और ब्रैकेट में वाई प्लस में, ऐसे कर सकता हूँ नहीं भाई? देखो वाई प्लस जेड हो गया। इसमें क्या किया जाए, इसमें वाई माइनस केवल यक्स कॉमन कर लो बस, क्योंकि भाई वाई माइनस जेड अपने आप बन जाएगा। यक्स कॉमन करोगे तो वाई माइनस जेड बन गया। इतना हो गया भैया। चलो अब क्या करते हैं, देखो इस पहली वाली रो में, देखो पहली वाली रो में तीनों देखो x माइनस वाई यहाँ पर भी है, x माइनस वाई यहाँ पर भी है, x माइनस वाई यहाँ पर। जब किसी रो या कॉलम में मतलब हर एक मतलब रो में सभी मतलब देखा जाए तो एक ही संख्या होती है ना, तो कॉमन कर लिया जाता है। इसमें भी देखो y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, तो कॉमन करते हैं, तो कॉमन कर लिया जाए भाई। देखो कॉमन करते हैं तो यहाँ से देखो साइड बराबर क्या हो जाएगा अपना, y, पहले तो x माइनस वाई मैंने कॉमन किया, x माइनस वाई कॉमन हो। और क्या कॉमन कर सकते हैं, तो y माइनस जेड भी कॉमन कर सकते हैं, y माइनस जेड कॉमन कर सकते हैं। तो देखो साइड में बचेगा क्या अपने, यहाँ पर बचेगा 1 1, यहाँ पर क्या बचेगा, हाँ भाई यहाँ पर देखो x प्लस वाई बचेगा, x प्लस में y, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस जेड बचेगा। और चलो इस पे वाई वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड एक्स बचेगा ना भैया, जेड एक्स बचा। और यहाँ पर क्या बचेगा, -1, जब वाई माइनस जेड बाहर चला जाएगा तो -1 ही बचेगा, -1 बचा। और यहाँ पर माइनस में वाई माइनस जेड ना, अरे यार जब माइनस कॉमन करोगे तो माइनस बाहर रहेगा तो अंदर गुणा हो जाएगा, रहने दो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स, यही बचेगा भाई। अब देखो आप क्या किया जाए, तो अब आप देखोगे तो क्या कॉमन किया जाए। देखो अभी हमको क्या लाना है, देखो 2 चीज आ गया है, एक्स माइनस वाई आ गया है, वाई माइनस जेड आ गया है, जेड माइनस एक्स लाना है, क्या जेड माइनस एक्स लाना है, तो जेड माइनस एक्स ला दिया जाए भाई। देखो इसको जोड़ा जा सकता है क्या, इसको जोड़ा जा सकता है क्या, पहला और 3 को जोड़ सकते हो क्या, जोड़ सकते हैं यार, तो चलो जोड़ ही देते हैं भाई। देखो R1 को चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, R1 को चेंज करते हैं R1 प्लस R3 से, कर सकते हो ना भैया, R1 को चेंज कर रहे हैं R1 प्लस R3 से। तो चलो तो देखो यहाँ साड़ी क्या बन जाएगा, x माइनस वाई, और बताओ क्या हो जाएगा, y माइनस जेड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर R1 को कैसे चेंज किया है, जोड़ के ना, तो 1 और -1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, अरे उल्लू, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 0, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, उल्लू हो तुम, x माइनस जेड होगा, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस जेड होगा भैया, नहीं समझ पा रहे हो। यहाँ पर कुछ नहीं चेंज करना है, वाई स्क्वायर, यहाँ पर जेड एक्स, यहाँ पर बताओ क्या चेंज करें, -1 माइनस वाई माइनस जेड, यहाँ पर एक्स, इतना हो जाएगा। दिक्कत नहीं हो रही आपको। देखो आप पहली वाली रो में फिर से एक्स माइनस जेड, यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 ना, 0 से आप कुछ भी कॉमन कर सकते हो भाई। 0 एक ऐसी संख्या है ना, अपने अंदर बहुत कुछ समाहित रखे हुए है, समाहित किए हुए। अरे यार 0 से हम एक्स माइनस जेड दिखा देंगे, फिर जाकर कॉमन कर लेंगे। एक्स माइनस जेड यहाँ पर भी है, एक्स माइनस जेड यहाँ पर भी है, एक्स माइनस जेड यहाँ पर भी है, तीनों में है। 0 में भी एक्स माइनस जेड है, तो एक्स माइनस जेड कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन कर लेते हैं भाई। लेकिन हमको क्या चाहिए, जेड माइनस एक्स चाहिए क्या, हमको जेड माइनस एक्स, तो माइनस जेड देते हो, देखो माइनस में कॉमन कर लूंगा, यहाँ पर तो -1 बच जाएगा, यहाँ पर भी -1 बचेगा क्या, तो देखो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, तो मैं क्या जेड माइनस एक्स कॉमन कर रहा हूँ, क्या जेड माइनस, और ये तो पहले से कॉमन था, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड। रुके रहो, यहाँ पर बहुत शॉर्टेज है भाई, जगह की कमी है, इसको पहले मिटाते हैं फिर आगे सॉल्व करते हैं। पॉज करो, इसको मिटाओ, करते हैं। चलें, यहाँ पर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्या लाना है, लाना तो है भाई यह जेड माइनस एक्स ना, तो जेड माइनस एक्स इसमें कॉमन करूंगा, तो कॉमन करता हूँ भाई। तो देखो
क्या हो जाएगा, जेड माइनस एक्स हो गया, कॉमन हो गया, ये सब तो पहले से थे, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड। देखो भाई सारणिक में क्या आ जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर भाई जीरो है तो जीरो को जीरो ही रह जाएगा, वहाँ पर -1 बच जाएगा, वहाँ पर -1 बच जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड एक्स, यहाँ पर -1 माइनस वाई माइनस जेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स। यही तो हो जाएगा भैया। अब सुनो पहले, अब कुछ नहीं करना, तीनों तो आ गया है, वही लाना है ना। अब इसको सारणिक को प्रसारित कर दो, मतलब इसको खोल दिया जाए, समझे कि नहीं, इसको हल कर लिया जाए। तो देखो इसको पहले सही लिख लो, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये क्या हो जाएगा, जेड माइनस एक्स। अब इसको देखो तोड़ा जाए भाई, इसको तो तोड़ोगे तो कैसे हो जाएगा, जीरो लिखे, देखो जीरो को देखेंगे तो जीरो को फिर जाके जीरो से किसी भी मल्टीप्लाई करोगे सब जीरो ही हो जाएगा ना, तो इससे मतलब है नहीं समझ पाए, जहाँ जो आए भाई, क्योंकि देखो सामने जीरो आ गया है ना, तो अंदर तो जीरो ही हो जाएगा, -1 है तो माइनस +1। अब इसको देखो भाई, -1 प्लस हो गया, अब इसको ये लाइन छोड़ती है, ये वाली छोड़ती है, बचता है क्या, वाई एक्स वाई होता है, एक्स वाई, फिर माइनस का फिर जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 1 इंटू जेड एक्स क्या हो जाएगा, प्लस जेड एक्स। यही तो हो जाएगा भाई, बता यार, यही हो जाएगा। और सुनो पहले, अब -1 अब देखो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा भाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, यही तो होगा। तो देखो वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्या वाई स्क्वायर हो जाएगा भाई, वाई इंटू वाई स्क्वायर, तो मतलब माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, माइनस जेड वाई हो गया। अब फिर जाके इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, माइनस प्लस वाई स्क्वायर, यही तो हो जाएगा, ये हो गया। डिब्बा बंद कर दो, देखो पहले तो ये कट जाएगा क्या, अब -1 का इसमें मल्टीप्लाई होता है प्लस जेड वाई हो जाएगा क्या, तो देखो फाइनली क्या आएगा आपका, या देखो एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। अब देखो ब्रैकेट में यहाँ पर जीरो तो पूरा जीरो हो गया, ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसी में हो जाएगा एक्स वाई प्लस में एक्स जेड एक्स लिख दो, जेड एक्स। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा वाई जेड। देखो आप पूरा क्वेश्चन वही है, जो सिद्ध करना है पूरा वही आ गया है, समझे कि नहीं, एक्स वाई जेड पहले लिख दिया गया है, प्लस जेड एक्स, वही तो बात हुई, तो ये हो गया भाई। सुनो पहले आप लोग भाई, 5वें का घा वाला हो गया, अंगा वाला क्वेश्चन देखो। अंगा में बोला है कि प्रायिकता आपको दिया गया है, प्रायिकता देखो, अब मैं प्रायिकता पढ़ाया हूँ, आपको लगेगा कि हाँ इसको पढ़ाया गया है, मैं क्वेश्चन पढ़ने वाला हूँ, आप देखना कौन सा सॉल्व कर रहे जानते हो, 2023 का 3 से 24 वाले में एजेड वाला सेट सॉल्व किया जा रहा है, पेज नंबर 17 यही है, देख लेना। देखो भाई इसमें देखो अंगा वाला, देखो 5वें के अंगा में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला ही गया है, समझो समझ में आएगा। बोला है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई ताशों की एक गड्डी में से, 52 ताश की एक गड्डी है भाई, पत्तों की एक गड्डी है, उसको अच्छी तरह से फेंटा गया है। बोला है एक के बाद एक 3 पत्ते प्रतिस्थापित किए निकाले गए, मतलब भाई एक के बाद एक प्रतिस्थापित करके निकाले गए हैं, समझे कि नहीं। पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे का इक्का होने की क्या प्रायिकता है, ठीक भैया। अच्छा बताओ क्या बोला, प्रतिस्थापित करके निकाले गए, तो मतलब क्या समझोगे, कौन सी घटना है, ये घटना है स्वतंत्र घटना। मैं बोला था अगर कोई भी काम प्रतिस्थापन के साथ किया जाता है तो कौन सी घटना कहलाती है, स्वतंत्र घटना कहलाती है। तो भाई देखो इसको, तो 3 पत्ते निकाले गए हैं ना, तो मान लेते हैं, सुनो पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे का इक्का होने की प्रायिकता पूछा है, तो इवन घटना बना लेते हैं। सुनो पहले इवन घटना बना लेते हैं, पहला पत्ता का बादशाह निकलना, पहला पत्ता का बादशाह होना, बादशाह होना। देखो अब भाई देखो, और E2 घटना क्या हो जाएगी, दूसरे पत्ता का बादशाह, क्योंकि बोला पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे का इक्का होना, दूसरे पत्ते का बादशाह होना, बादशाह होना, और E3 भाई तीसरे पत्ते का इक्का होना, तीसरे का इक्का होना। अब पहले हमारी बात सुनो भाई, क्या बोला है, मतलब हाँ असावी घटना क्या है, स्वतंत्र। जब मैं बोला था अगर कोई घटना भाई 2 या 2 से अधिक घटनाएं स्वतंत्र होती है ना, तो इनकी प्रायिकता क्या होती है। अब देखो जैसे बोलता कि तीनों घटना होने की प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी आप पूछ रहा है E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। हमेशा जान लो भाई, चाहे 3 नहीं 10 घटना हो, 10 घटना हो, सभी स्वतंत्र है ना, तो इनकी घटना हो, मतलब ओवरऑल इनकी क्या प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
इंटू, हाँ स्वतंत्र है क्योंकि प्रतिस्थापन के साथ निकाला जा रहा है इसलिए स्वतंत्र है। प्रतिस्थापन भी बोला है कहाँ यार, ओ 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित के निकाले जाते हैं ना यार, बिना तो हम तो पढ़े ही नहीं भाई, इसमें बोला है हाँ, तो वही तो ध्यान देना है ना। तो चलो अगर बिना प्रतिस्थापन के निकाले जा रहे हैं तो स्वतंत्र घटना नहीं है। कौन सी घटना है? ये परितंत्र घटना है। एक होता है डिपेंडेंट इवेंट, एक क्या होता है इंडिपेंडेंट। इसमें देखो भाई 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित के निकाले जाते हैं, तो देखो ये भी हो जाएगा। जब बिना प्रतिस्थापन के निकाले जा रहे हैं तो डिपेंडेंट इवेंट है ना भाई, मतलब स्वतंत्र घटना नहीं है। तो देखो सुनो पहले, अब यह क्या होगा भाई, अब यहां पर ये होगा कि जैसे इवन घटना हो गई ना, इवन घटना हो गई तो फिर जाकर आपको अब हमको क्या E2 घटना घटित कराना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना है उल्लू। जब E2 तो अब बचा क्या भाई E2, तो फिर जाके इवन घटना पहले हो गई तो अपान में चली जाएगी। इसको भी मैंने आपको सिखाया था इनटू में। अब फिर जाके E2 भी घटित हो गई, अब क्या बचा E3 की घटित कराना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 अपान में 2 घटना हो चुकी है, E1 और E2 हो चुकी है। हाँ E1 इंटरसेक्शन E2, ये हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा। अब चलो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिखा जाए। E1 मतलब पहले पत्ते का बादशाह होना, पहला पत्ता का बादशाह होना। तो कितने पत्ते बादशाह होते हैं? 4 अपान में ओवरऑल कितने पत्ते होते हैं ताश की गड्डी? 52, ये हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है भाई। अब दूसरे पत्ते का बादशाह होना है, तो पहला पत्ता बादशाह निकल गया, अब कितने पत्ते बादशाह बचे हैं? 3 अपान में ओवरऑल मतलब 52। अब देखो बिना प्रतिस्थापन के मतलब एक निकाल लिया, रख दिया है बगल में। अब कितने पत्ते बचे हैं? 51 लिखा जाएगा इनटू में। अब देखो तीसरे पत्ते का इक्का होना, तीसरे का इक्का होना, तीसरे पत्ते का इक्का होना, तो ओवरऑल कितने इक्के होते हैं? 4 अपान में कितना होगा? 2 पत्ते निकल चुके हैं, तो बचा कितना है? 50 बचे। ये हो जाएगा, ये अपना आंसर हो सकता है भाई। तो देखो 17 हो जाएगा, 17 तरीके 51 कितना हो जाएगा भाई? 13 चौक 52, ये क्या हो जाएगा? 25, 2/25, यही तो हो जाएगा भाई। चलो सॉल्व किया जाए। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या बचा है? 2 बचा है क्या? ऊपर 2 ही बचा है उल्लू, 2 अपान में क्या हो जाएगा? 13 गुणे 17 गुणे 25, यही तो होगा। 13 गुणे 17 गुणे 25, ये हो जाएगा। तो देखो भाई 17, इसको गुणा कर दिया जाए, तो देखो पहले इसमें गुणा किया जाए। 2/17 तरीक 51 के 1 5 हो गया, 17 करना 17 5 22 गुणे 25। अब इसको चलो फिर से कर लिया जाए। 2/25 से करना 25 के 5, 25 दूनी 50, 50 2 52, 5 25 दूनी 50, 50 5 55, 5000, 2/5525, यही इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक भैया, सोचो कितनी सिंपल सवाल, 5 नंबर आपको आसानी से मिल सकता है। चलो भाई अब दूसरा सवाल किया जाए। ठीक, देखो ये भी समाकलन, देखो ये सब समाकलन आएंगे आपके पेपर में। आप अगर छोड़कर चले जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी बाद में जब सॉल्यूशन देखोगे तो। देखो भाई 6वें का घा क्वेश्चन है, 6वें का घा, ये भी समाकलन का सवाल है। इस टाइप के सवाल कहीं भी बन सकती है। यहाँ पर देखो साइन इनवर्स क्या है? 2x अपान में 1 + x² है भैया dx, इसका समाकलन करना है यार। तो क्या हो जाएगा भाई? अब देखो इसको क्या प्रूफ क्या करना है भाई? प्रूफ भी करना है इसको, मतलब तो अब आपको अगर आता होगा तो प्रूफ अपने आप हो जाएगा। 2 tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस में x² प्लस में c, यही तो है भाई। चलो इधर देखो आप लोग, आपको मैं बताया था कई बार रटाया, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है कभी भी हमेशा पढ़ाता रहता हूँ भाई, 2-3 फार्मूला आपको हमेशा सजेस्ट करता रहता हूँ, याद होना ही चाहिए। 2 tan इनवर्स x, देखो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है भाई? 3 फार्मूले होते हैं। एक होता है tan इनवर्स 2x अपान में 1 - x², ये होता है। इसी के बराबर एक और होता है साइन वाले टर्म में, साइन इनवर्स 2x अपान में 1 + x²। इसमें अंतर दिख रहा है कुछ भाई? अंतर है, देखो tan इनवर्स है माइनस है नीचे, यहाँ पर साइन इनवर्स प्लस है, समझ पा रहे हैं नहीं? एक और होता है भाई कॉस के पदों में इक्वल, इसी के बराबर होता है सभी, कॉस इनवर्स 1 - x² अपान में 1 प्लस में। यस भाई, अगर ये तीनों फार्मूले आपको याद रहेंगे ना, ये तो बहुत काम आएगा। देखो अब ये लिखा है, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई इसके बराबर ही तो है ये। तो लिखो जाए। चलो अब इसको सॉल्व किया जाए। तो i इक्वल क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x dx, ये हो जाएगा नहीं?
2 को बाहर रखते हैं, 2 को बाहर कर देते हैं भाई। अब इसका समाकलन करना है 2 tan इनवर्स x dx, इसमें लगा दिया जाए खंड सा समाकलन। ठीक भैया, तो चलो खंड सा, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, 1 को सेकंड फंक्शन ना, क्योंकि इसको 1 इंटू लिखा जा सकता है ना यार, ऐसे करते हैं देखो। तो 2 ब्रैकेट में tan इनवर्स x को बाहर करेंगे, 1 इंटू डी एक्स, समझ पा रहे हो, माइनस। अब इसको जब बाहर किए हैं तो इसका अवकलन करेंगे ना, तो इसका अवकलन tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस में x स्क्वायर। 1 का समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, x dx। समझ पा रहे हो नहीं आप लोग? ठीक है, अब आई इक्वल 2 ब्रैकेट में 1 का समाकलन x tan इनवर्स x माइनस, यहाँ पर देखो भैया, अब यहाँ पर क्या करोगे, x आगे आ जाएगा क्या, अब इसका समाकलन करना है तो कैसे करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो 2x होता है, क्या होता है 2x। तो 2x जो होता है भाई उसको नीचे रखोगे, ऊपर तो x है, अब इसका अवकलन करने पर क्या है 2x, उसको नीचे फेंकोगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2 बचेगा ना, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, इसका समाकलन क्या हो जाएगा log, क्या हो जाएगा log 1 प्लस में x स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो नहीं भाई? अगर ना समझ में आए तो इसको नीचे वाले टी मान लेना, अपने आप आंसर आपको आएगा, समझे कि नहीं? लेकिन अब डायरेक्ट भी मैं सिखाया हूं भाई। देखो अब 2 को अंदर कर दिया जाए, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 2x tan इनवर्स x, माइनस में 2 से 2 कट जाएगा, अरे यार तो ये कट जाएगा, log 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस में c। देखो वही आ रहा है क्या भाई, आ गया, कहाँ पर नहीं है x नहीं है, गलत हो तो नहीं, ये आंसर आपको हो गया।